तो अन्य बालकों ने सब कथा सुनाई। जब मामला पता चला सुनीति को तो सूरज के प्रतिकूल कोई बात नहीं कहती। ये है सुनीति। कोई और होता तो वो कहता कि अरे तेरी सौतेली माँ है, उसका काम ही क्या है, जिस दिन मर जाएगी ना उस दिन बिठाऊंगी तुझे। पर सुनीति कहती है बेटा तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे वो मार्ग बता दिया जो मैं भी नहीं बता पाई। हरि को प्राप्त करने के बाद उस पद पर जीव प्रतिष्ठित हो सकता है जिस पर बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। यशांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावना यात गुणाभिपत्ते अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मा स्वसना विवन्दे। सांस प्रश्वास को रोक करके बड़े बड़े योगींद्र संत सन्यासी मंत्रवेत्ता महर्षि उसी परम तत्व का ध्यान करके प्राप्त करते और अनंत काल तक आनंद में निमग्न रहते हैं। तो भी उसी को प्राप्त कर। लेकिन बेटा अभी तो छोटा है, हरि को प्राप्त करने योग्य नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा तब प्राप्त करना। सुनीति मैया कह के सो गई, पर ध्रुव जी के मन में बात जम गई कि हरि मिलेंगे तभी मुझे पद मिलेगा। रात्रि में निकल पड़े घनघोर जंगल में। रास्ते में नारद बाबा टकरा गए। हे बेटा जंगल में क्या कर रहा है? बोले मुझे हरि से मिलना है। क्या करेगा? बोले परम पद प्राप्त करूंगा। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में। अरे बेटा परम पद तो तब प्राप्त करेगा जब मिलेंगे। दुराराध्यो मतो मम, हरि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम तो आपको पहचान गए, आप नारद जी हो। क्योंकि मैया जब हरि कथा सुनाती थी आपके चरित्र बड़े जाते थे। पर आपसे एक बात हम स्पष्ट कहें। हाँ बोलो बेटा। आपको नारायण का पता हो तो बताओ, नहीं तो जय सिया राम। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, हरि को प्राप्त करके ही लौटेगा। स्वप्ना कृपा वरद हस्त उसके माथे पर रख दिया। अब गुरु कृपा प्राप्त हो गई बालक ध्रुव को। नारद जी ने वृंदावन में मधुवन में जाकर के तप करने की आज्ञा दी और ध्रुव जी महाराज चले गए। धीरे धीरे करके शरीर को साधा। उधर महाराज उत्तानपाद के राजमहल में जाकर के नारद जी ने बहुत डांटा राजा को। छोटा बालक, तुमने इस प्रकार से उसे गोद में बैठने नहीं दिया। पश्चाताप हुआ उत्तानपाद महाराज को। पर नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा निकला है हरि से मिलने, हरि को प्राप्त करके ही आएगा। ध्रुव जी ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या हो तो ध्रुव जी महाराज जैसी, हमारे जैसी नहीं। हम क्या करते हैं? हम फलाहार के नाम पर फुलाहार करते हैं। जिस दिन घर में खूब माल छलन लगे, खूब रबड़ी घुटी जाने लगे, कुट्टू के पकोड़े, सांभर की खीर सब बनने लगे, तो समझ लो आज व्रत है एकादशी का। तो ऐसा कोई व्रत होता है? पहले तो निराहार, न रह सको तो फलाहार, और फिर भी न रह सको तो तब फुलाहार ही करो भैया, जीना तो है। पर ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे करके साधते हैं शरीर को। हमने नवरात्र में मैया की महिमा सुनी और नवरात्र के बाद व्रत रखे और 9 दिनों तक निराहार जब हम रहे तो 10वें दिन हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। प्राय लोगों को जोश ऐसे चढ़ता है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा, पर अगर किसी देवता की महिमा सुन ली तो सोचते हैं कि अब हम भी व्रत रखेंगे। अब व्रत रखने के बाद शरीर में इतनी कमजोरी आती है कि न जाने कितनी बीमारियां आ जाती हैं, और तब कहते हैं कि ये प्रभु आपने क्या किया, हमने तो व्रत रखा था। ऐसे व्रत नहीं होते। धीरे धीरे करके शरीर को साधना चाहिए, जैसे ध्रुव जी महाराज साध रहे हैं। जब पहला महीना बीता, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन के अंतर से मात्र फल खा करके तपस्या करी। दूसरा महीना लगा तो सूखे पत्ते खा खा करके तपस्या करी।
वो भी 6 दिन के अंतर से। 6 दिन तक कुछ नहीं और 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते हैं। जब तीसरा महीना लगा तो 9 में यानी 9 दिन के अंतर से मात्र जलपान करके तपस्या में संलग्न रहे। चौथा महीना लगा तो दिन और बढ़ गए, 12 हनी। तीसरे महीने में पहले 3 दिन का अंतर, फिर 6 दिन का अंतर, और तीसरे महीने में 9 दिन का अंतर जलपान करके। और जब 12 महीना लगा तो 12 दिन के अंतर से मात्र वायुपान करते हैं और तपस्या में संलग्न रहते हैं। पर 5वां महीना लगते ही ऐसा प्राणायाम ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाया कि श्वास ही रोक ली। और जब श्वास रोक ली तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए। जब ध्रुव जी ही सांस ना ले तो नारायण तक सांस कैसे पहुँचे, और अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है प्रभु के हृदयस्थ हैं उन तक सांस कैसे पहुँचे। इस एकत्व भाव के कारण किसी को भी श्वास नहीं आया, सब वायु के लिए तरसने लगे। समस्त देवतागण भगवान नारायण के पास पहुँचे। त्राहिमाम नारायण त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले किससे? सब एक स्वर में बोले, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम व्रजैतन्नो व्रजनाब्धिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे परम शरण्य श्री नारायण, आप पालनहार हैं, जगदाधार हैं, आपकी शरण में हम आए हैं, हमारी रक्षा करो। और किससे रक्षा करनी है हम भी नहीं जानते हैं। श्वास नहीं चल रहा, हृदय छटपटा रहा है। भगवान बोले हम समझ गए, ये ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। चिंता मत करो देवताओं, हम अभी जाते हैं। और भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होकर के मधुवन की ओर भागे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। तद्दर्शनेनागत साध्वसक्षिता ववन्दतांगं विनिमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निभार्भक चुम्बन्निवासेन भुजैरिवास्पृशन्। किसी ने नारायण से पूछा कि आप इतनी तीव्र गति से कहाँ भागे चले जा रहे हो, क्या ध्रुव को दर्शन देने? भगवान बोले दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, दर्शन तो वो कर ही रहा है मेरे, तो क्यों भाग रहे हो? बोले उसके दर्शन करना चाह रहा हूँ। ऐसा कौन सा बालक है जो 5 साल की अवस्था में 5 महीने में ही मुझे प्राप्त कर रहा है। भगवान तत्क्षण ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो गए। और ध्रुव जी महाराज तो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। 12 मंत्र दिया था नारद जी ने, उसी का जप चल रहा है। नेत्र नहीं खोले। जब 1 घंटा हो गया तो भगवान विचार करने लगे, ये ध्यान ही करता रहेगा कि हमारा भी ध्यान देगा। अंत में भगवान ने अपनी जो झांकी उसके भीतर प्रतिष्ठित थी उसे तिरोहित कर दिया। और भीतर की झांकी अदृश्य होते ही छटपटाते हुए ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले तो सामने प्रभु नारायण दिखाई पड़े। प्रसादाभिमुखं सस्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं शुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदा पद्मैः अभिव्यक्तश्चतुर्भुजम्। चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, सुंदर नासिका, सुंदर गाल, सुंदर बाल, सुंदर हाल। नारायण को देखते गदगद हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। पर हैं छोटे से, विचार कर रहे हैं कि भगवान को गले से लगाऊं, तो कैसे लगाएं? अभी तो छोटे से हैं। चूम लूं पर कैसे चूमूं? अभी छोटे से उछल सकते नहीं। भगवान तो विशाल हैं, आजानुबाहुं। मनोरथ सब हृदय के हृदय में रह गए। और भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। जब ब्रजांगनाएं महारास में श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं
तो प्रभु का नाम अंतर्यामी पुकारती है। न खलु गोपिका नंदनो हे श्री कृष्ण कन्हैया, हमको विरहावस्था में छोड़कर चले गए। ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारे हाल का पता नहीं। हम जानते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम मात्र श्री नंद बाबा और यशोदा की संतति नहीं हो, तुम अंतरात्मदृक हो, अंतर्यामी हो। हमारे हाल का तुम्हें सब पता है, फिर भी नजरें चुरा करके भाग गए। भगवान का नाम है अंतर्यामी। भगवान नारायण सब समझ गए ध्रुव जी क्या चाह रहे हैं। तत्क्षण भगवान ने अपना पांचजन्य संग ध्रुव जी के कपोल से गाल से स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवान ने इस वाक्य को चरितार्थ कर दिया कि मूक होई वाचाल पौं चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवम सकल कलिमल गहन। भगवत कृपा से गूंगा बाचाल होता है, बोलने वाला हो जाता है। और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, कोई लंगड़ा हो, चल नहीं पा रहा हो, पर हरि कृपा हो जाए तो लंगड़ा आदमी भी विशाल पर्वतों का उल्लंघन कर जाता है। हरि कृपा में वो चमत्कार है। भगवान कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ पर ब्रह्म जगदीश्वर जगन्नियंता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान ने जैसे स्पर्श कराया, सारा ज्ञान कंठस्थ होते ही ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हम जीवों की इंद्रियों में, मन आदि में आपकी ही शक्ति व्याप्त है, इसलिए वो सब सक्रिय है। जब कोई मर जाता है तो उसके भीतर से आत्म रूपस्थ आप निकल जाते हैं, तो इंद्रियां सब धरी की धरी रह जाते, कोई कार्य नहीं कर पाती। आपके रहने से इंद्रियां सक्रिय होती है। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरे हृदय की जो सुप्त चेतना थी उसको जागृत कर दिया। हे नारायण, मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले पहचान गया? अरे बड़े बड़े योगींद्र महात्मा मुझे नहीं पहचान पाते, तू क्या पहचान गया बेटा? बोले हम आपका परिचय जानते हैं। कौन हूं मैं? तो कल्पान्ते तदखिलम जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपदो गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे प्रभु, सृष्टि के प्रारंभ में आपके नाभि प्रदेश से कमलोत्पन्न होता है, जिसमें परमपिता चतुरानंद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। आप वही नारायण हैं। अरे बेटा, तू तो मुझे पहचान गया, क्या चाहता है? भक्ति मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो, प्रभु मुझे भक्ति प्रदान कर। देखो, भगवान की एक विशेषता है, आप भगवान के पास आकर के भले ही कुछ भी मांगे, पर भगवान देते वही हैं जो आप मन से चाहते हैं। अब वाणी से ध्रुव जी बोल रहे हैं प्रभु भक्ति दे दो, पर मन में तो एक ही कामना है कि मुझे पद मिल जाए। तो भगवान बोले भैया मांग तो भक्ति रहा है, वो भी मिलेगी, लेकिन तो जिस पद की कामना हेतु आया था, पहले तो उस पद को पकड़।
वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयक्षामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। हे सुव्रत, सत्य संकल्प ध्रुव, पहले जा अपने पिता की गोद में और पिता के सिंहासन पर बैठ और 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक राज्य कर। अब बताओ ध्रुव जी अगर मांग भी लेते सिंहासन तो कितने वर्ष तक के लिए मांगते? 1,000, 2,000, 3,000? अरे 11 और कहीं कहीं 13,000 वर्ष राम जी रहे अयोध्या में, और ये 36,000 वर्ष का राज्य लेकर के प्रभु से प्राप्त किए। भगवान ने वरदान दिया और तत्क्षण वेदमय गरुड़ पर बैठ करके अंतर्धान हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। ध्रुव जी महाराज तो प्रभु की मोहिनी मूरत देखते ही रहे, भान ही नहीं रहा कब भगवान उड़ गए। और जब भगवान चले ही गए तब ध्रुव जी ने अपना माथा पीट लिया। धिक्कार है मेरे लिए कि नारायण को प्राप्त करने पर भी मैं ये कूड़ा कबाड़ा संसार पकड़ के बैठ गया। अहो बत ममानात्म्यं मंदभागस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्वत। बड़े बड़े योगी निरंतर हिमालय की गर्भ गुहाओं में बैठ करके उसका ध्यान करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, पर मैं उनको प्राप्त करके भी पुनः दूर हो गया। धिक्कार है मेरे लिए, मैं बड़ा मंदभागी हूं। लगता है सरस्वती ने मेरी बुद्धि हरण कर ली। खिन्न मना होकर के लौटे, पर जैसे ही अपने राज्य सीमा में पहुंचे तो जिस माँ ने हाथ पकड़ के दूर फेंक दिया था सबसे पहले वही भागती हुई आई और ध्रुव जी को हृदय से चिपकाई और इतना वात्सल्य दिया जितना अपने पुत्र को भी न दिया हो। ध्रुव जी समझ गए